अच्छा ठीक है। सपोज करें कि हमारे पास जो है ना ये अपना स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम पे। हम हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, हम हायर टाइम फ्रेम पे सपोज करेंगे बेयरिश इस तरह से। ठीक है, इसको मैं रेड कलर देता हूँ। अब हमेशा आपको पता है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है वो मेन पुश है। उस पर लिख लेता हूँ। डीलिंग वेज भी हम कहते हैं और हम मेन पुश भी कहते हैं। इसमें कहेंगे मेन पुश। अब हमेशा मेन पुश के पास आपको पता है कि यार यहाँ से जो है ना कम्प्लेक्स पुल बैक शुरू होगा। ठीक है, ये आपका कम्प्लेक्स पुल बैक शुरू हो रहा है। इसको मैं ग्रीन में क्या, अब हम यहीं पे खड़े हैं, हमें पता है कि हम कम्प्लेक्स पुल बैक पे हैं। अब यहाँ पे सपोज करें कि आपको आप कि ये हमारे जो है ना वो एफिशिएंसी ऑफ पुल बैक है। ये कंप्रेस पुल बैक यहाँ तक जाएगा हमारी जो है ना ये H4 की। ये जो रेड हमारा बेरिश ट्रेंड है, सपोज करें कि ये H4 का है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो M15 का कह लें, M30 का कह लें, या H1 का कह लें। ठीक है, वो आपका जो है ना वो है। अब यहाँ पे हमें जो सेटअप होते हैं ना हमारे ट्रेडिंग में, जो हमें यासी ने सिखाया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी बेसिक के अलावा जो है ना, ऐसे समझ लें कि 80% जो मुझे ट्रेडिंग आती है वो यासी ने सिखाई है। क्योंकि इससे पहले मुझे सिर्फ यही चीजें आती थी कि यार ये मार्केट स्ट्रक्चर वो भी सही से पता नहीं था कि कब जो है ना वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और कब हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करना है, क्या चीजें। और इतना तक पता नहीं था कि जो हमारे जोन्स हैं वो वैलिड जोन्स कौन से हैं और वीक जोन्स कौन से हैं। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट्स क्या होती है वो भी पता नहीं था। ठीक है, सिर्फ बेसिक पता थी, थोड़ी बारी थोड़ी थोड़ी चीजें थी वो पता थी। मैंने वकार को देखा था, लेकिन उसकी इतनी क्योंकि आप जब बिल्कुल थोड़ा सा पता हो तो डायरेक्ट आप जब वकार को जाके देखेंगे ना तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से M1 पे जाके फिर वो कौन पावर में इंड्यूसमेंट्स ये वो ढूंढता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अलहमदुल्ला सिक्स ने वन बाय वन करके सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए ना, तो अब उसी के हिसाब से हम मार्केट में ना दो अपने सेटअप्स देखते हैं। एक हमारा सेटअप होता है रिवर्सल, दूसरा हमारा सेटअप है कंटिन्यूएशन। अब जब आप अपनी खुद ट्रेडिंग ब्रदर करते हैं। जी जी ब्रो। ब्रदर प्रीवियस क्लास पर 1 मिनट पर जो था, जो माइनर इन्वेस्टमेंट उस टॉपिक रह गया था। वो आप बताए थे इस क्लास पर बोलेंगे। अभी जो हम कंट्रोल ये उस टॉपिक रह कंटिन्यूएशन गया था। सेटअप देखेंगे ना, माइन ये कंटिन्यूएशन यस हम यस। सेटअप देखेंगे ना, तो इसी में माइनर रिड्यूसमेंट यूज होती है, तो आपको वो सब पता चल जाएगी। ओके ओके। बाकी है सारी इंड्यूसमेंट सेम ही होती है, बस टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। अगर वही जो इंटरनल या एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट आपकी H4 पे वीकली पे डेली पे हो रही है तो वो मेजर इंड्यूसमेंट है। M15 पे वही सेम चीज हो रही है, M30 पे तो वो मीडियम है। M5 से लेकर M1 तक हो रही है तो वो माइनर इंड्यूसमेंट है, सारी सेम ही है। लेकिन उनको यूज कब करना है, कहाँ पे करना है और कब आपको पता चलेगा, ये डिफरेंस होता है। बाकी इंड्यूसमेंट सारी सेम ही है। ठीक है, अब रिवर्सल हम जब सेटअप देखते हैं ना, तो इसमें भी अंदर दो सेटअप्स होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है प्रो ट्रेंड और दूसरा आपका होता है काउंटर ट्रेंड। अब प्रो ट्रेंड में आप जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं 1:3 से ज्यादा, लेकिन मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगा ना कि 1:3 भी बहुत ज्यादा है। 1:3 जैसे यासीन कहता है ना कि आपको सच में बताओ ना कि मतलब कि रिच या मिलीनियर करने के लिए भी काफी है, बिल्कुल काफी है। अगर हम शुरू में 1:3 से ज्यादा जाते हैं ना तो वो मेरे ख्याल से बेवकूफ है। वो आपको इतना इमोशनली जो है ना चीजें वीक करती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो आपकी जब आप ट्रेड में तो प्रॉफिट की तरफ प्राइस डायरेक्ट नहीं जाती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और करंटली हमारा जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है ना, अभी आपने एक फंडेड अकाउंट पास नहीं किया। तब जब रिसेंटली मैंने एक फंडेड अकाउंट पहली बार पास किया, तो ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रेड में था
तो लिटरली जो ट्रेड थी ना वो मैंने 1:3 रखा था 1%, ठीक है, $50 लगाए 5K के अकाउंट पे, तो वो $100 तक गया। अब $100 पाकिस्तानी 28,000 बनते, ठीक है। अब मेरे जो मोस्टली फ्रेंड्स हैं उनकी सैलरी 60,000, 70,000, 80,000, जो गवर्नमेंट जॉब में उनकी 90,000, ऐसे ही जॉब है, ठीक है। तो मेरा दिल कर रहा था कि अब इसे बंद कर, 1:2 पे जो है ना वो बंद करूँ। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसको 1:5 तक जाना चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ पे इंटर हुआ था ना उसके अपोजिट में ही, मतलब ये एक रिवर्सल पॉइंट थी, मतलब अगर ट्रेड रिवर्स भी होती है ना तो वहां से रिवर्स होगी, वहां पे एक वैलिड जोन, लिक्विडिटी भी थी, वैलिड जोन भी था। लेकिन फिर भी 100% कुछ भी नहीं होता ट्रेडिंग में, ठीक है। तो 100 जब डॉलर तक वो गया, तो मेरा दिमाग जो है ना वो उसको कन्वर्ट कर रहा था पाकिस्तानी पैसों में। तो मेरे पास पड़े थे, कैश पड़ी थी, ठीक है ना। तो मैं, वो जब मेरे पास कैश पड़ी थी तो 30,000, मैंने 28,000 निकाल के मैंने टेबल पे रखे। मैंने कहा अब ये चीजें जो फ्लोटिंग कर रहे हैं, ये अगर ये ब्रेक इवन फिट हो गया मतलब ये चलेगा। तो मेरा दिमाग ने जो वो उसको, क्योंकि हमने इतने ज्यादा पे आउट्स लिए नहीं है, तो ये फाइनेंशियल, इसे थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है कि आप अभी जिस लेवल पे अपनी जिंदगी में हैं, सपोज आप हर महीने 50,000 कमाते हैं ना, तो अचानक आपके पास 3 लाख एक महीने में आएंगे ना, तो आपकी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट उतनी ज्यादा नहीं है, आपकी इमोशंस को इम्पेक्ट करेगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 1:3 है ना, आप ज्यादा नहीं जाए, प्राइस डायरेक्ट नहीं जाती, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। अगर वही $100 पे गई और वो 1:3 था, आपने नहीं लिया, आपने 1:5 रखा, और जब वो लाइव कैपिटल होगा या लाइव फंडेड होगा, आपका दिमाग कहेगा कि ये 30,000 पाकिस्तानी एक दिन में आपको मिल सकते थे, जो इतना मुश्किल है पाकिस्तान में कमाना, और आपने वेस्ट कर दिए। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना 1:3 तक जो है ना वो खुद को रखें। बाकी बाद में आप देखिएगा कि यार आप प्रो बन गए हैं, बाकी तो यहाँ तक जाना ही जाना चाहिए, वो बात का मसला है। अभी जो है ना वो काउंटर ट्रेंड भी आप जो है 1:3 रखें, और प्रो ट्रेंड भी आप 1:3 रखें, बाकी आपकी जो है ना वो मर्जी है। अब कंटिन्यूएशन में भी हमें एक प्रो ट्रेंड मिलती है, और आपको एक काउंटर ट्रेंड मिलेगी। अब प्रो काउंटर ट्रेंड का फर्क क्या है, ठीक है। अब आप में से कोई बताए कि अभी इस सिनारियो के साथ जो मैंने ड्रॉ किया है, कि बायस प्रो ट्रेंड होंगे या काउंटर ट्रेंड होगी, और सेल्स प्रो ट्रेंड होगी या काउंटर ट्रेंड होगी, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिलती है तो, अगर बाय में ट्रेड मिलती है तो वो प्रो ट्रेड होगी या काउंटर ट्रेड होगी। प्रो काउंटर ट्रेंड होगी। अच्छा ठीक है, माइंड ब्रो। काउंटर ट्रेंड प्रो। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों रीजन बताएं कि काउंटर ट्रेंड क्यों होगी। बिकॉज ऑफ प्रो ट्रेंड बुलिश पर है, सॉरी अच्छा बेरिश पर है। ठीक है। क्योंकि पोस्ट जो है वो अच्छा ठीक है, तो आप दोनों का ये था कि ये जो हम ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है ना वो हमारा बेरिश है, इसलिए ये जो बाय होगी काउंटर ट्रेंड होगी। अब आप ये देख लें, ये जो आपका रेड है ना, रेड स्ट्रक्चर, ये आपका H4 का है, और आपका जो ये समझ लेना, ये आपका जो ब्लू है ना, ये ब्लू आपका स्ट्रक्चर है, ब्लू आपका जो ट्रेन है ना, वो H1 या M30 या M15 का है, ठीक है, मीडियम टाइम फ्रेम पे वो स्ट्रक्चर है। हम क्या है, हम इंट्रा डे ट्रेडर्स भी नहीं है। इंट्रा ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो 5-5, 6-6 घंटे तक ट्रेड होल्ड करते हैं, हम इंट्रा सेशन ट्रेडर्स हैं। मतलब एक सेशन तक हम होल्ड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 3 घंटे, कभी कभी 15 मिनट में जो है ना ट्रेड हमारी वो बंद हो जाती है। तो आपका जो ट्रेंड है ना वो ये H4 का ट्रेंड नहीं है। हो सकता है ये ब्लू पे कम्प्लेक्स पुलबैक मार्केट यहाँ तक इफिशिएंसी ऑफ पुलबैक तक पहुंचने में 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, ठीक है ना। आपका जो ट्रेंड है ना वो आपका ये है M15 का स्ट्रक्चर, और M15 अभी कम्प्लेक्स पुलबैक में क्या है, बुलिश है। इंटरनली आप देखेंगे तो लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रही है।
तो अगर जब आप यहाँ पे बाय लेंगे ना तो वो प्रो ट्रेड होगा, वो काउंटर ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि आप इंट्रासेशन ट्रेडर्स हैं। आपको M15 पे जो आपका ट्रेंड होगा ना, आपका असल ट्रेंड वही है। ये जो H4 का स्ट्रक्चर है या डेली का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं कि यार मार्केट M15 पे कहाँ तक जाएगी, इफिशियंसी या पुल बैक क्या है, फिर उसके बाद हमारा प्रो ट्रेंड M15 पे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना। तो अभी जब हम यहाँ पे बायस लेंगे ना, वो बायस प्रो ट्रेंड होंगे, और आप जो अपना सेल लेंगे वो सेल काउंटर ट्रेड होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी ब्रो। अच्छा ठीक है। अब सपोज करें कि यहाँ पे एशिया शुरू होती है, ये जो है ना वो एशिया का आप उसे ठीक। मार्केट क्या करती है कि अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लें, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका मीडियम टाइम फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर है। एशिया यहाँ पे ओपन हुई। अब आपको मीडियम इंड्यूसमेंट का पता है, जो मीडियम इंड्यूसमेंट हमारी होती है वो आपके हाईज और लोज M15 H1 है, M30 पे जो हाईज एंड लोज को अगर स्वीप हुआ ना, वो आपकी मीडियम इंड्यूसमेंट। अब आप जब स्ट्रक्चर अपना ड्रॉ करें, तो आपका ये हाई, लो, हाई, लो, हाई, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई, ये लो था, ये लास्ट हाई था। अब आपको पता है कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, एक्सट्रीम तक नहीं आई, यहाँ पे इम्बेलेंस भी सपोज करें पड़ा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी ब्रेक इन टेस्ट लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूस किया था मीडियम इंड्यूसमेंट, पहले मार्केट में हो चुकी है, ठीक है ना। अभी हमारे क्यों काम किए मैं आपको बताता हूँ। मीडियम इंड्यूसमेंट, ठीक है, वही थी आपकी। उसके बाद आपको जो ये जोन मिला है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ये जो डिमांड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। क्यों? इसने प्रीवियस लो को मीडियम इंड्यूसमेंट किया था, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था। अब इसके बाद एशिया ओपन होती है। अब आप मुझे बताएं कि एशिया यहां पर है, जहां पे एशिया अभी यहां पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब यहां पे भी एक डिमांड है, यहां पे एक डिमांड है। आप यहां से बाय लेंगे या बाय नहीं लेंगे? बाय नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है। और अगर बकास भाई आप क्या आप लेंगे भाई यहां से? जी। सेशन के लिए तो आपने जिस तरह बताया था कि जो हम जोन सेलेक्ट करते हैं इसमें ना इंड्यूसमेंट है ना इसने 50% ट्रेस किया, तो बाय नहीं लेनी चाहिए यहाँ से। हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लें, जो आपका ब्रेक इन टेस्ट के ऊपर जोन हो ना, वो 80% ऑफ द टाइम जो है ना, वो आपका स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। एक चीज ये, एक तो ये क्या है, ये आपका ब्रेक इन टेस्ट जोन है, ये से SMT बनाता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये बिल्कुल एशिया के नीचे है। जब एशिया स्वीप होता है ना, सपोज करें ये फ्रैंकफर्ट में एशिया स्वीप हुआ, नीचे आया, तो हम एशिया लोग को एशिया स्वीप को मीडियम में काउंट नहीं कहते, और ये मोस्टली मैनिपुलेशन होती है। अब आप क्या देखें, जब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है ना, इस जोन को, अब आपको पता है कि आप वेट कर रहे हैं कि लंदन खुला है। दो सिनारियो है, ठीक है ना। सिनारियो वन क्या है, लंदन ओपन हो, थोड़ा सा यूं नीचे, अब यहाँ पे सपोज करें कि M1 पे ना आपको ऐसे एंट्री मिली है, चेंज ऑफ करेक्टर मिला, यहाँ पे लंदन ओपन हुआ। अब आप कहेंगे कि लंदन ओपन हो, मुझे लंदन मीडियम इंड्यूसमेंट दे, ये इसको काउंटर करे, यहाँ पे मीडियम इंड्यूसमेंट दे,
यहाँ पे जो है ना आपको एंट्री दे, फिर मैं एंट्री में होऊंगा और फिर मैं ऊपर तक जाऊंगा। ठीक है, सपोज करें 1 into 3 तक जाऊंगा। मैं इसको कलर चेंज करूंगा क्योंकि ये आपका सिनारियो नंबर 1 है। यहाँ पे आपका लंदन ओपन होता है, यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ लंदन ओपन। अब ये आपकी क्या होगी, ब्रेक एंड टेस्ट। अब मैं इसको नाम देता हूँ मीडियम इंड्यूसमेंट। आपको मीडियम इंड्यूसमेंट मिली की टाइम विंडो में। मीडियम इंड्यूसमेंट आपको जब मिली की टाइम विंडो में, नीचे वैलिड जोन है, आपको एंट्री मिली। आप डायरेक्ट जोन पे भी लिमिट रख सकते हैं, अगर ये 5 पिप्स 6 पिप्स का है 7 पिप्स का है, क्योंकि कभी कभी ना मार्केट आपको एंट्री में कंफ्यूज करके ऊपर चली जाती है। क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए कि यार ये प्रो ट्रेंड है, इंड्यूसमेंट बेस्ड आपका जोन है आपके पास। उससे पहले ना अर्ली बायस ट्रैप, इसे अर्ली बायस ट्रैप कहते हैं। जब आपके वैलिड जोन के ऊपर भी एक जोन हो, वीक जोन, जहां से मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि जो है ना वो M5 M1 पे एंट्री बनाए, लोगों को थोड़ा सा इन करके फिर उनको नीचे स्वीप करे, तो वो अर्ली बायर्स है। जब अर्ली बायर्स जो है ना वो भी चले गए हैं, अभी आपके की टाइम विंडो में आपकी मीडियम इंड्यूसमेंट आपको मिली है, नीचे वैलिड जोन है जिसने इंड्यूस किया ना, ये परफेक्ट सेटअप होता है, परफेक्ट सेटअप। तो आप अगर ये जोन छोटा है, अगर 5 6 7 पिप्स का है ना, तो आप यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं। आप लिमिट रखें 1 into 3 काउंटर करें। बेस्ट पोजीशन क्या है कि अगर आपको 1 into 3 एशिया हाई तक मिलता है ना, तो आप यहाँ तक रख लें। ठीक है, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 into 3 काफी है, आपकी मर्जी है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये सिनारियो नंबर 1 है। अब दूसरा सिनारियो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अब ये जो सेटअप है ना, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। क्या मसला हो गया। ठीक है, ये हमारा सेटअप है यहाँ पे। ये आपका 1 into 3 यहाँ पे। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे प्रो ट्रेंड रिवर्सल। अब ये आपका, मैं यहाँ पे जो लिखा था ना रिवर्सल सेटअप, ये आपको मिलता है आपकी मीडियम इंड्यूसमेंट पे। आपका जो कंटिन्यूशन सेटअप है ना, ये आपको हमेशा मिलेगा माइनर इंड्यूसमेंट पे। ठीक है, ये आपका प्रो ट्रेंड रिवर्सल है। आपको मीडियम इंड्यूसमेंट मिली टी टाइम विंडो में, आपने वहां से ट्रेड ली, ये प्रो ट्रेंड रिवर्सल है। जब भी प्रो ट्रेंड रिवर्सल हो ना, उसमें पावर होती है कि 1 into 3 से बहुत ज्यादा जाए, जो प्रो ट्रेंड रिवर्सल हो। ठीक है, अब मैं आपको ये, अभी आप दूसरा जो सिनारियो है ना वो ये है कि मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया। ये जो आप कह रहे थे कि यार SMT जोन है, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे लंदन ओपन हुआ, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे आई, और फिर मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, एंट्री दी, और फिर मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। ये दूसरा सिनारियो, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। ठीक। अब ये वाली जो ट्रेड है ना, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड। ये मसला छोटा होता है। एक ये चीज समझ में आई आपको, सिनारियो नंबर 2। जी। अब आप, ये ब्रो फिफ्टी अब परसेंट एशिया जोन से लिए। बिल्कुल, एक तो 50% एशिया। ठीक है, यहाँ पे ये एशिया का 50% था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 50% था एशिया का।
दूसरी क्या चीज है, आपने देखा कि जिस जोन से इसने रिवर्स किया है ना, उस जोन के पास थी माइनर इंड्यूसमेंट। कभी कभी क्या होता है कि अब ये सिर्फ एशिया के लिए मैं आपको ठीक है ना बता रहा हूँ। जब लंदन ओपन हुआ, जब आपका न्यूयॉर्क ओपन होता है ना, तो फिर भी आप यही चीजें देखते हैं कि मुझे इस न्यूयॉर्क के सेशन में अपना रिवर्सल ट्रेड मिलेगी या कंटिन्यूशन ट्रेड मिलेगी। ठीक है। अब ये आपको कंटिन्यूशन ट्रेड वहां से देखनी है जहां पे एक जोन हो जिसके पास माइनर इंड्यूसमेंट हो। हम इसको ठीक है ना मार्क करते हैं। ये आपका हाई, ये आपका लोअर हाई। जब ये आपका ये चीज बनी तो ये आपका लोअर लो बन गया। ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, तो ये मार्केट नीचे आई, लोअर लो। मार्केट ऊपर गई, इंड्यूस किया, फिर मार्केट नीचे आई। अब ये आपका मैं तो ना कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये आपके अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने क्या किया, माइनर रिड्यूसमेंट। ये काफी ज्यादा चीजें एक दूसरे में घुस गई हैं, लेकिन खैर आप समझ जाएंगे। समझ आ रही, आपको बिल्कुल मसला नहीं। आपको ब्रो कंटिन्यूशन ट्रेड हमेशा उस जोन से देखनी है जिसके पास माइनर रिड्यूसमेंट हो। अब आप इंटरनली ये स्ट्रक्चर देखेंगे ना, सपोज करें कि ये ब्लू का कंप्रेस पुल बैक आपका M15 पे है, तो एशिया में जो आपको ये स्ट्रक्चर इंटरनल नजर आएगा ना, ये M5 पे नजर आएगा, M3 पे नजर आएगा। जब आप M5 और 3 पे जाएं, उनके आप स्ट्रक्चर मार्क करें, लो हाई लो लो, लो हाई लो लो, वहां पे देखें कि एक ऐसा हाई है, एक ऐसा जोन है जिसने प्रीवियस जोन को इंड्यूस किया, नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, और उसमें इनबैलेंस भी है। ठीक है ना, तो फेयर वैल्यू गैप भी है, आप वहां पे उसको मार्क करेंगे। अगर एशिया में है तो वो 50% से थोड़ा सा ऊपर या उसके बीच में है। तो मार्केट अगर जब लंदन ओपन होता है उससे पहले फ्रैंकफर्ट ऐसी एरिया से रिएक्ट करके ऊपर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से रिवर्सल नहीं हो सकता। मार्केट को रिवर्स करने के लिए मीडियम इंड्यूसमेंट चाहिए, और इस जोन के नीचे ये ब्रेक एंड टेस्ट है, एग्जैक्ट इंड्यूसमेंट और वैलिड जोन भी है। तो मैं बाय तब लूंगा जब मार्केट यहाँ पे होगी, यहाँ से नहीं लूंगा, ये ट्रैप है। तो जब मार्केट लंदन में ऊपर आए ना, तो आपको एशिया का 50% से कंटिन्यूएशन ट्रेड देखनी है, वो भी कहाँ से। आपको ऐसा जोन ढूंढना है जिसने माइनर रिड्यूसमेंट की हो। कंटिन्यूएशन हमेशा माइनर रिड्यूसमेंट जोन से देखें, जिसने M5 पे चले जाएं। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप ऐसी जगह पे खड़े हुए कि यार, अब जो है ना, सपोज करें न्यूयॉर्क ओपन हुआ, अब न्यूयॉर्क ओपन हुआ, तो आप देखें कि यार मुझे रिवर्सल ट्रेड कहाँ से मिल सकती है, मीडियम रिड्यूसमेंट तो 40 पिप्स दूर है। अब 40 पिप्स दूर है तो मार्केट ऐसे तो नहीं जाएगी। अब मार्केट करेगी कंटिन्यू। सपोज करें कि प्रो ट्रेंड जो है वो M15 पे बुलिश है, और बुलिश के बाद जो है ना M5 पे मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर लो लोज बना रही है। अब उसके नीचे जो है ना आपको इंड्यूसमेंट मिल सकती है, लेकिन वो 40 पिप्स दूर है। अब न्यूयॉर्क ओपन हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। आपको पता है कि यार न्यूयॉर्क जो है ना वो सपोज करें 50 पिप्स मूव होता है, तो 40 पिप्स जब वहां तक प्राइस जाएगी, तो वो भी तो आपको ट्रेड लेनी चाहिए ना। तो वो आप कहाँ से ट्रेड लेंगे, आप ऐसे ही M5 के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। वहां पे आप एक ऐसी सप्लाई देखेंगे जिसने माइनर इंड्यूस किया हो, नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया हो, उसके पास इम्बेलेंस भी हो। अगर M5 पे उसके पास ब्रेक एंड टेस्ट लिक्विडिटी हो, परफेक्ट जोन है, आप वहां पे बस लिमिट रख लें, क्योंकि माइनर इंड्यूसमेंट पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद ही जोन जो है ना M5 या M3 पे, तो आप दोबारा M35 पे इंतजार करेंगे यार यहाँ पे एंट्री मिले, चेंज ऑफ करेक्टर हो, ब्रेक एंड टेस्ट हो, तो वो मार्केट चली जाएगी। तो वहां पे ना माइनर इंड्यूसमेंट जिसकी हो ना, तो कंटिन्यूशन ट्रेड में आप लिमिट रखा करें। आप लिमिट रख लें, फिर मार्केट नीचे आएगी, जब मीडियम इंड्यूसमेंट हो जाए, फिर आप रिवर्सल ट्रेड देखें। तो ये जो है ना, ये सिनारियो में हम क्या करेंगे इसको।
चलें, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसका। तो यहाँ से जो ना आप वो नीचे की तरफ कंटिन्यूशन ट्रेड मिलेगी। मैं इसको ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? मेरी ब्रो क्लियर है। क्लियर है? नहीं ब्रो, क्लियर है। ब्रो, ठीक है, गुड। मेरा एक तो छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। 50% पर टच किए, तब जब नीचे आया वहां पर मैं सेल लिमिट लगाऊंगा और मैन्युअली ट्रेड लूंगा, बिकॉज वहां पर आके ही चला गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस पे भी अंदर जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर आपके 50% पे आपको ऐसा जोन नहीं मिलता, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पे ये जोन है। अगर यहाँ पे ये जोन आपको, ये वाइट वाला जोन, ठीक है ना, अगर इस जोन में इसने माइनर इंड्यूस नहीं किया, तो आप यहाँ पे वेट करेंगे कि या तो वो इंड्यूस हो तो फिर नीचे जाए। अगर कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद फिर ना फ्रैंकफर्ट भी थोड़ा सा इसके बाहर आता है, तो अगर वो 50% पे नहीं है तो या तो कम से कम फ्रैंकफर्ट इंड्यूस हो फिर आप नीचे जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जोन ढूंढना है कंटिन्यूएशन के लिए कि जिसके पास माइनर इंड्यूसमेंट हो। आप ऐसे किसी जोन पे जो है ना बिलीव नहीं कर सकते सिर्फ 50% को देख के। ओके। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि इस जोन के पास माइनर रिड्यूसमेंट है, ये नीचे आने से पहले इसने माइनर रिड्यूस किया फिर नीचे आया, इसलिए आपको वहां पे ट्रेड लेना है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रिमूव करते हैं इसको। चलें, सपोज करते हैं कि ये आपका जो है M15 पे स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे आपके पास आपका वैलिड जोन है। यहाँ पे आपके पास आपकी डिमांड है। अब ये जो है ना, ये आप सपोज सपोज करें कि ये है, ये 50 पिप्स है। ये पूरा लंदन में ये सारी चीजें हुई, सपोज करें, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही है, ये 15 का स्ट्रक्चर यहाँ पे आई, फिर मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे करी चीज। अब यहाँ पे सपोज करें न्यूयॉर्क ओपन हुआ। अब ये M5 का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, M15 का स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही ओपन हुआ, आपको पता है कि आपका वैलिड जोन ये है। आपका ये वैलिड जोन है, सपोज करें ये ब्रेक एंड टेस्ट है, यहाँ पे ये ऐसे जोन है। और जो मीडियम इंड्यूसमेंट है वो ये मीडियम इंड्यूसमेंट है। मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करने के लिए आपको मीडियम इंड्यूसमेंट चाहिए, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए 50 पिप्स है। आप ऊपर यहां पे हुए हैं, ठीक है। अब एक मीडियम इंड्यूसमेंट ये होती है, एक दूसरी मीडियम इंड्यूसमेंट आपकी होगी ये आपकी मीडियम इंड्यूसमेंट होगी दूसरी। जब यहां पे ओपन हुआ है ना, तो जो यहां पे सप्लाई होगी, अब यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क ओपन हुआ है। जब इसको मार्केट पर इंड्यूस करे, आपने यहाँ पे एंट्री देखी है,
कहाँ तक, यहाँ इस मीडियम। अब ये भी आपकी रिवर्सल सेटअप है, लेकिन इसे हम काउंटर ट्रेंड रिवर्सल सेटअप कहते हैं। आपका प्रो ट्रेंड तब होगा जब आप इंटरनली बुलिश थे, आपको मीडियम इंड्यूसमेंट मिली, फिर आप ऊपर की तरफ मीडियम इंड्यूसमेंट को आप लेके जाएंगे, आप बुलिश थे, आपने बाय ली, वो प्रो ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब आते हैं काउंटर ट्रेंड रिवर्सल में। काउंटर ट्रेंड रिवर्सल में ऐसे है कि आप जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ आपका सेशन, तो न्यूयॉर्क को नीचे ब्रो प्रो एक ट्रेंड क्वेश्चन जाने है। के लिए। जी जी। ब्रो ये जी जो वकार मीडियम भाई। इंड्यूसमेंट है जिसके ऊपर सप्लाई है, ये कैसे मीडियम इंड्यूसमेंट होगी? ये एक चीज मुझे समझ नहीं आ सकी। अब देख लेना, दो किस्म की इंड्यूसमेंट्स होती है, एक होती है इंटरनल मीडियम, इंटरनल इंड्यूसमेंट होती है, एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट, सब में, मेजर में भी, मीडियम में भी और माइनर में भी। अब आपकी ये जो मीडियम जी इंड्यूसमेंट है ना, ये इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट है। एक्सटर्नल तब होगी जो M15 के एक्सटर्नल हाइज एंड लोज होंगे ना, अगर यहाँ पे इसको स्वीप करें ना, ये एक्सटर्नल मीडियम इंड्यूसमेंट। अगर ये इसको स्वीप करें, ये एक्सटर्नल, ये भी मीडियम इंड्यूसमेंट। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना जी M15 पे जो आपको नजर आए, मार्केट जब उसको इंड्यूस करे ना की टाइम विंडो में, वो इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट होती है, वो वैलिड होती है आपकी जी। रिवर्सल सेटअप के लिए। आप रिवर्सल सेटअप वहां से ले सकते हैं। ठीक। क्यों? ठीक तो है ना। अब इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई, इससे क्या माना मतलब? माने मतलब ये है कि इंटरनल बहुत सारे हाइज होते हैं, मतलब आपने मीडियम एडजस्टमेंट जिधर अभी कहा है कि ये इंटरनल मीडियम एडजस्टमेंट है, इससे नीचे भी एक हाई है, उसको आपने क्यों इंटरनल मीडियम एडजस्टमेंट नहीं कहा? हाँ, अब ये देख लें। सपोज करें कि ये यहाँ पे आप इसकी बात करें, ठीक है। जी जी, इसकी बात। न्यूयॉर्क ओपन हुआ यहाँ पे। सही। अब ये कंडीशन पे डिपेंड होता है। सपोज करें यहाँ पे ये जो सप्लाई है, इसमें जो इम्बेलेंस है, अगर वो इम्बेलेंस इस हाई ने पूरा कवर कर दिया है, ये वाले हाई, ठीक है, इस हाई ने पूरा कवर कर दिया है, और इस हाई के पास जो है ना प्रॉपर इम्बेलेंस भी है, प्रॉपर इम्बेलेंस भी है, और ये सारी चीजें भी हैं, तो आप इस पे ट्रस्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर ये इतना ऊपर तक नहीं गया, यहाँ तक आया है और ये चीज यहाँ तक इसको टच कर रही है, ये, तो फिर आप इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे फिर आप इसको देखेंगे क्या इसने इसका जो इम्बेलेंस था वो पूरा कवर कर लिया है। अगर कवर करने के बाद भी ये चीज नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दे सकी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो जोन फेल टू मेक अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज SMT जोन। इसने क्या किया है, नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जी नहीं दे सका, ये SMT जोन है, तो आप इसकी इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। तो इसीलिए ये चीजें सारी जो है ना, ट्रेडिंग में यही चीज थोड़ी सी इसको कॉम्प्लिकेट बनाती है, कि ट्रेडिंग में हाथ जो है ना, वो पत्थर पे लकीर वाली चीजें नहीं होती, कि मैंने आपको बताया कि यार ये चीजें यहाँ पे ऐसे हो तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। ट्रेडिंग में हमेशा कंडीशन के जी हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। अगर ये हुआ तो ये चीज फारिग हो जाएगी, अब ये चीज मायने रखती है, अब ये हुआ तो ये चीज मायने रखती है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखा करें, कि उन जोन्स पे ज्यादा आप वैल्यू करें जिन जोन के पास आपका फेयर वैल्यू गैप हो, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक हो। उसके नीचे जो आप जोन है, अगर वो जोन पहले टैप हो चुका है, तो आप उस पर दोबारा यकीन नहीं करेंगे। जो पहले ही टैप हो चुका है, तो आप दोबारा क्यों कहेंगे कि यार फिर से यही जोन टच हो तो मैं नीचे जाऊँ, वो तो पहले ही टच होके फेल हो गया। तो दोबारा इसके ऊपर आप जो है ना वो नहीं देखेंगे। ठीक। और दूसरी चीज, हमेशा अपनी रिवर्सल जी सेटअप सही देखने हो। से पहले, हमेशा आपने ये, मैं आपको प्रो ट्रिप दे रहा हूँ, कि हमेशा आप रिवर्सल सेटअप देखने से पहले अर्ली अर्ली ट्रेडर से ना वो देखें कि वो कहाँ पे ट्रेप हो रहे हैं। सपोज करें आपके पास जोन है, जैसे आपने कहा आपके पास ये जोन भी है, आपके पास ऊपर वाला जोन भी है, इसको आप डिसीजन समझ लें, ऊपर के सपोज करें एक्सट्रीम समझ लें। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे ही न्यूयॉर्क या लंदन ओपन हुआ ना, मोस्टली चांसेस हैं कि यहाँ पे अर्ली सेलर्स को ट्रैप करेंगे, उनको निकालेंगे, फिर मीडियम यूज करेंगे, फिर एक्सट्रीम पे जाएंगे। तो जहां पे सब इंटर हो रहे हो ना, तो वहां पे आप अवॉइड करें कि आप इंटर ना हो। पहली चीज ये, ठीक है। दोबारा चीज ये देख लें कि अगर अगर ये यहाँ यहाँ लंदन और न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ है, इसके इसके पास प्रॉपर जो है ना वो अपना इम्बेलेंस भी है, और इसने ऊपर प्रॉपर मिट्टी भी किया है, ऊर कुछ भी नहीं है, इसके पास इम्बेलेंस है, ये जोन आपको वैलिड रहता है।
और ये जो है ना हटाती है इसको, इंड्यूस करके की टाइम विंडो में आपको यहाँ एंट्री दे रही है। आप बेशक जो है ना वो इस पे इंटर हो सकते हैं, लेकिन यही चीज आप देखें कि जोन, कौन सा जोन आपको अच्छा लग रहा है, जिसके पास इम्बैलेंस हो। और इसने इसने ठीक है ना, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं M15 में, फिर M5 पे चले जाएं, तो इस जोन ने भी किसी ना किसी को यहाँ पे किसी हाई को इंड्यूस किया हो, मतलब यहाँ पे कोई ब्रेक इन टेस्ट बनी हुई हो एंट्री के बाद इस एरिया पे, मतलब M5 पे या M3 पे ब्रेक टेस्ट हो, उसको इसने इंड्यूस किया, फिर ये जाया। तो मतलब ऐसे ही आप जोन को मतलब कहेंगे यार कितना पावरफुल जोन है, नीचे चले जाएं उसमें, रिफाइन करें उस जोन को, फिर पता चलेगा कि यार मैं इसको वैल्यू क्यों दूं और उसको वैल्यू क्यों ना दूं। ये आपको टाइम टू टाइम पता चलेंगी चीजें कि यार कैसे करनी चाहिए, वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करेंगे यार। ठीक है ना, तो अभी भी देखते हैं आगे जाके भी कि जोन्स को रिफाइन कैसे करें। जब आपके पास आपको पता चलेगा कि एक जोन भी है, दूसरा जोन भी, मुझे कैसे पता चले कि मैं इस जोन पे ट्रस्ट करूँ या उस जोन पे ट्रस्ट करूँ। ऐसे नहीं कि मैं एक्सट्रीम पे ट्रस्ट करूँ और मार्केट डिसीजन पे टच करके वो चली जाए। तो फिर आप अंदर जाके जो है ना चीजों को देखेंगे यार कौन सी सही है, कौन सी चीजें सही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो है ना आपकी काउंटर ट्रेंड जो है ना वो आपकी रिवर्सल है। आप जब आपको काउंटर ट्रेंड रिवर्सल मिले तो आप कहाँ जाएंगे, आप रिवर्सल की तरफ जाएंगे। मार्केट हमेशा आप याद रखें, मार्केट क्योंकि हमें पता है कि हमें सेटअप मिलेंगे दो चीजों से, या तो कंटिन्यूशन या तो रिवर्सल से मिलेंगे। रिवर्सल तब आएगी जब आपको मीडियम इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अगर आप मार्केट अब, और मार्केट जानी कहाँ पे आपको पता है कि मार्केट अगर कंप्लेक्स पुल बैक में है तो मार्केट हायर टाइम फ्रेम की इफिशिएंसी या पुल बैक तक जाएगी, ठीक है। और इंटरनली हम M15 मीडियम टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं। और बुलिश आने के लिए मार्केट को प्रो ट्रेंड रिवर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, वैलिड जोन तक मार्केट आए और मार्केट मीडियम इन्वेस्टमेंट दे। लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम, क्या है हमारी प्रॉब्लम, ये है कि हमारा सेशन ओपन हुआ है बिल्कुल ऊपर। अब हमें ऊपर जाने के लिए भी हमें पता है कि हमें पहले नीचे की मीडियम इन्वेस्टमेंट चाहिए, वैलिड जोन तक आए फिर हम ऊपर जाएंगे। तो इसलिए आपको पता है कि ऊपर जो आपके ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जब तक हम यहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कौन सा जोन अच्छा है, ठीक है यहाँ पे ये जोन अच्छा है। अच्छा ठीक है, ये जोन अच्छा है, तो इस नीचे भी एक जोन है, उस जब मेरे टाइम फ्रेम पे मेरे की टाइम विंडो में इसकी इंटरनल मीडियम इन्वेस्टमेंट होगी, वहां पे मैं एंट्री देके नीचे जाऊंगा, नीचे यहां तक मार्केट आएगी तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको चीजें सोचनी है, आपको दिमाग में सिर्फ यही दो चीजें रखनी है, रिवर्सल और कंटिन्यूशन सेटअप। और मुझे जाना कहाँ पे है? तो मुझे अपने मीडियम टाइम फ्रेम पे कंप्रेस हो गए ऊपर जाना है, अच्छा ठीक है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है। अब मुझे यहाँ पे कंटिन्यूशन मिलेगी या मुझे यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड मिलेगी, रिवर्सल में मुझे प्रो ट्रेंड मिलेगी या मुझे काउंटर ट्रेंड मिलेगी। हमेशा ये चीजें अच्छा मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, ये चीजें आप पहले से लिख के रखें। बाकी में अपने सेशन से 1 घंटा पहले आए, सारी चीजें मार्क करें, रिफाइन करें और इंतजार करें कि जब तक यहाँ पे जो मैंने सोचा है यहाँ पे मार्केट वैसे ही सिनारियोस बनाए, मार्केट वहां पे आए, ऐसे सिनारियो मार्केट ने किया, इस जोन पे आई तो मैं होगा, नहीं होगा ठीक है मैं दूसरे सेशन में आ जाऊंगा। ये चीजें आपको बहुत सिंपल कर देंगी, लेकिन उसके लिए आप पहले समझ इन चीजों को थोड़ा सा समझ लें। तो ये थी आपकी काउंटर टेन रिवर्सल, ठीक है। अब हम आते हैं कि काउंटर टेन आपको कंटिन्यूशन कैसे मिलेगी। आप सपोज करें कि मार्केट जो है ना वो पहले से ही यहाँ पे होती थी, ये सारी चीजें हुई इस तरह से, मार्केट ने स्वीकार करके यहाँ रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट जो है ना वो यहाँ से सपोज करें ये वाला जो जोन था ऊपर वाला, ये प्रॉपर फिल हो चुका था, यहाँ फिल हो चुका था, ठीक है। और अभी जो आपकी मीडियम इंड्यूसमेंट है ना, वो मीडियम इंड्यूसमेंट आपकी ये सपोज करें कि न्यूयॉर्क जो है वो न्यूयॉर्क अभी क्या है, क्या क्या यहाँ पे क्या है, नीचे और नीचे उसमें और नीचे अब आपको पता है यहाँ पे करेंगे ऐसे रिसोर्स में ये ओपन होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था आपके पास दो सिचुएशंस है, आपका सेशन ओपन हो चुका है, अब या तो आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगी या तो आप रिवर्स ट्रेड मिलेगी।
अब कंटिन्यूशन में देखना है कि मुझे कंटिन्यूशन में प्रो ट्रेंड चाहिए, जहां पे मैं खड़ा हूँ मार्केट ओपनिंग, या काउंटर ट्रेंड चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे बहुत नजदीक है आपके प्रो ट्रेंड रिवर्सल के। ये यहाँ पे मीडियम उसमें भी सोने आप आए, आप रिवर्सल चले जाए। आप सिनारियोज बना रहे हैं, ठीक है, आप सेशन में आए, अब आप सिनारियोज बना रहे हैं, यार मुझे दो किस्म की ट्रेड से कंटिन्यूशन या मुझे रिवर्सल चाहिए। रिवर्सल के आपने सिनारियो बना दिया। जैसे ही सेशन ओपन हुआ, यहाँ मार्केट ट्रैप करे अर्ली बायर्स को, नीचे आए यहाँ पे खरीदे, मैं इन होऊंगा ऊपर जाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कहेंगे कि अगर मार्केट मुझे यहाँ पे रिवर्सल नहीं देती, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो फिर मैं कंटिन्यूशन सेल लूंगा। कंटिन्यूशन सेल लूंगा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती जब तक मार्केट यहाँ पे मीडियम है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आई है तो ये है। इसने अर्ली बायर को ट्रेड किया है, उनको निकालेंगे फिर मार्केट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कंटिन्यूशन कहाँ से होगा, तो कंटिन्यूशन आप देंगे यहाँ से। ये आपने जोन देख लिया। आपकी मीडियम रिड्यूसमेंट आपके टाइम से पहले ही हो चुकी है, काउंटर ट्रेंड। प्रो ट्रेंड मार्केट वहां गई नहीं। जैसे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ऊपर आया। अब आपको पता है आप रिवर्सल तब तक नहीं लेंगे जब तक प्रो ट्रेंड नहीं हो। तो अगर रिवर्सल नहीं लेंगे तो कौन सी आप ट्रेड लेंगे? आप कंटिन्यूशन ट्रेड लेंगे। आप कंटिन्यूशन ट्रेड कहाँ से लेंगे? आप कंटिन्यूशन ट्रेड वहां से लेंगे जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप देखेंगे आपके पास कौन सा वैलिड जोन है। अब ये जोन आप एम्फायर करेंगे तो इस जोन ने मीडियम माइनर इंड्यूसमेंट की है, इस हाई की नीचे ब्रेक स्ट्रक्चर दिया है। आपके पास ये जो ये सप्लाई, ये आपकी कंटिन्यूशन के लिए वैलिड सप्लाई है। आप यहाँ पे इन होंगे कहां तक? मीडियम तक। ये आपकी हो जाएगी काउंटर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जैसे कंटिन्यूशन में एक प्रो ट्रेंड थी, उसकी काउंटर ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड क्यों? हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ट्रेंड वो बुलिश है, लेकिन आप सेल कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में। क्यों? क्योंकि आपको मीडियम रिड्यूसमेंट जाना है, वैलिड रिड्यूसमेंट बाय जो बायस दे। तो वहां तक जाने के लिए आप कंटिन्यूएशन से देखेंगे, फिर आप जी जाएंगे। ये इस सिनारियो में आपकी होती है काउंटर ट्रेंड रिवर्सल। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये आप एक बार समझ गए ना, अभी ये वीडियो दोबारा देखिएगा, मतलब कि एक दो बार देखें, आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे मैंने, अब आपको पता है कि यार मुझे रिवर्सल चाहिए। देखिए मेरा सेशन वहां से रिएक्ट कर रहा है जो एसएमटी जोन है। इसका मतलब क्या है? वो अर्ली बायर्स को ट्रैप कर रहा है। अच्छा ठीक है, अर्ली बायर्स को ट्रैप कर रहा है, तो अर्ली बायर्स को ट्रैप कर रहा है, तो नीचे रिवर्सल तक जाने के लिए कितने पिप्स हैं? सपोज करें कि यार 25 पिप्स है। आप कहेंगे जब वहां तक अगर मार्केट जाए तो 25 पिप्स तक तो मुझे इजीली 1 into 3 मिल जाएगा, वो भी की टाइम विंडो में। मेरा सेशन अभी ओपन हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। अब नीचे लेके जाएंगे तो नीचे लेने जाने के लिए आपको कौन से ट्रेड लेने पड़ेंगे? ट्रेड तो दो किस्म के हैं, या तो कंटिन्यूशन या तो रिवर्सल है। आपका रिवर्सल के लिए मीडियम इंड्यूसमेंट चाहिए। वो मीडियम इंड्यूसमेंट तो सेशन जैसे ही ओपन हुआ था उससे पहले ये हो चुकी थी, तो दोबारा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं होगी, तो मुझे यहाँ से ही लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, M5 पे। मुझे ऐसा जोन आइडेंटिफाई करना है जिसके पास माइनर इंड्यूसमेंट हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, और फेयर वैल्यू गैप। मार्केट नीचे जो बायर्स को ट्रैप करके आई है, अर्ली अर्ली बायर्स को, वहां पे आएगी, सेल्स को कंटिन्यूशन को इन करेगी, नीचे जाएगी मीडियम इंड्यूसमेंट की तरफ, आपका 1 into 3 इजीली हिट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? काउंटर ट्रेंड कंटिन्यूशन। जी ब्रो, आइए। ये मैंने एक जी सिनारियो ब्रो, बनाया समझ आई अपनी है। तरफ से। लेकिन आप ये समझ लेंगे, आपको जो है ना वो कंटिन्यूशन ट्रेड का कैसे देखेंगे। अब जो पहले हमने देखी थी ना, वो थी आपको प्रो ट्रेंड कंटिन्यूशन मिलेगी, और ये काउंटर ट्रेंड आपको कंटिन्यूशन कैसे लेनी है। हालांकि जो पहले भी हमने देखी थी ना एशिया में, वो भी थी काउंटर ट्रेंड ही। क्यों? क्योंकि ट्रेंड था ऊपर की तरफ, एशिया 50% से हमने नीचे ली थी, तो वो भी काउंटर ट्रेंड ही थी। अब मैं आपको प्रो ट्रेंड कंटिन्यूशन भी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब ये तो चीजें तो, जी जी, ब्रो जब भी हम कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे वो माइनर इंडस्ट्रीमेंट पे ही होगी। बिल्कुल M5 पे चले जाएं बेस्ट।
बेस्ट जो जोन है ना वो M5 पे, नहीं तो M3 पे भी आपको नजर आ जाएगा। ऐसा कोई सप्लाई या डिमांड जिसने माइनर रिड्यूस किया हो पहले स्ट्रक्चर को, अगर माइनर रिड्यूसमेंट ऐसी की है जो ब्रैकेट टेस्ट लिक्विडिटी थी, और माइनर रिड्यूसमेंट करने के बाद जो ना वो प्राइस मिटिगेट किया था किसी पहले जोन को, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर तो वो बेस्ट जोन है। आप ऐसे जोन को रिफाइन करेंगे, हम अभी देखते हैं, ठीक है ना, जाके फिर हम ऐसे जो ना अभी आखिरी में आपको प्रो ट्रेंड कंटिन्यूशन की चीज बताता हूँ, फिर हम लाइव जाके देखते हैं। तो ऐसे ही आप ऐसा ऐसा रिफाइन करेंगे ना चीजों को, तो ये चीजें, बाकी फिर आप डिपेंड करता है आपके बेड पे आप इंतजार कितना करते हैं। आपको ट्रेड नहीं मिलता तो आप जबरदस्ती नहीं करते, उठ के चले जाते हैं। अगर आपने ये चीजें सीख ली ना, फिर आपको अपने आप पे काम करना है, अपने इमोशंस पे काम करना है, ग्रीड पे, फियर पे। जोन मिलने के बाद भी आप हेजिटेट हो रहे हैं, यार नहीं 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 लॉस ना लग जाए, तो फिर आपको इन चीजों पे काम करना है। वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद सीखनी है। बाकी जो सीखने वाली चीजें हैं ना, तो किसी और से तो ये वाली सीखने की चीजें, ठीक है। अभी मैं इनको रिमूव करता हूँ, तो अभी हम देखते हैं कि प्रो ट्रेंड कंटिन्यूशन आप कैसे देंगे। आप सपोज करें कि मार्केट ने मीडियम रिड्यूसमेंट दी यहाँ पे, मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, ऐसे ऊपर आई, यहाँ से रिएक्ट, यहाँ यूज किया और यहाँ मार्केट बढ़ी। सपोज याद रखना, अब यहाँ पे आपका सेशन ओपन होता है। अब आपको पता है कि आपकी मीडियम इंड्यूसमेंट है ना, वो आपके सेशन से एक आध पहले हो चुकी है। जैसे पाकिस्तान में न्यूयॉर्क ओपन होता है वो 5 बजे, लेकिन हम 6 बजे काउंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से लेके 6 तक उसके बीच में न्यूयॉर्क के फर्स्ट आवर में मैनिपुलेशन होती है। तो अगर 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में भी ये मीडियम इंड्यूसमेंट हुई है, तो इसके बाद आप लेकिन ऐसे काउंट करेंगे कि यार अभी आप बहुत ऊपर जो है ना वो, ऐसे समझ लें कि ये मीडियम इंड्यूसमेंट हुई, अब मार्केट जो है 15-20 पे ऊपर चली गई है। तो जाहिर बात है आपको नीचे एंट्री देने के लिए मार्केट नहीं आएगी। तो अब रिवर्सल नहीं तो क्या चीज अब आपको देखनी है? कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है। अब आपकी कंटिन्यूएशन ट्रेड, जब आप मार्केट थोड़ी सी, अब आपका सेशन ओपन हुआ, सपोज करें कि सेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक सप्लाई थी, जिसको मार्केट जो है ना वो, ये आपको पता है कि ये सप्लाई सप्लाई क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो हम बुलिश हैं। तो ये एसएमटी है, मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर रही है। तो अब आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड चाहिए, तो आप M5 पे जाएंगे। आप ये सब देखेंगे कि इस जोन में आपको माइनर रिड्यूसमेंट दी थी। ये जो आपका यहाँ पे ये स्विप किया था इसने, सपोज करें कि ये स्विप करने के बाद इसने जो स्विप किया था ना, इसने मिटिगेट किया था, जैसे मैंने आपको कहा था। अगर वो जोन जिसने माइनर रिड्यूसमेंट करने के बाद मिटिगेशन की हो, तो वो बहुत पावरफुल होता है। इसने यहाँ एक्सट्रीम को मिटिगेट किया था। अब आपका ये डिमांड बन गया। अब जो यहाँ पे ये जोन बनाया ना, ये वाला, अब इसने ऊपर की तरफ देख ले, इंटरनल ब्रेकआउट सेट किया है। सपोज करेंगे उसके बाद यहाँ बैलेंस भी है। अब यहाँ पे ये जो जोन है ना, जब बाकी नीचे आएगी ना, अब यहाँ पे आप कंटिन्यूशन ट्रेड लेंगे। अब ये रिवर्सल नहीं है। अब आप इंतजार नहीं करेंगे क्या मार्केट नीचे आए, इस M15 के स्ट्रक्चर को इंड्यूस करे, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। नहीं, इंड्यूसमेंट पहले ही हो चुकी है। अब आपको जोन देखना, रिफाइन करना है, ऐसे जिसने इंड्यूस किया, एविएशन किया, इम्पेलस, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग सब कुछ है परफेक्ट। तो आप यहाँ पे यहाँ पे अब आप एंट्री देखिए, रेफरेंस की है, आप जोन से भी छोटा है, 4-5 से अच्छा है, डायरेक्ट में नहीं, आप इन करके बाकी सीधा ऊपर चल देंगे। और अब यहाँ पे जो ये चीज हुई ना, ये चीज आपकी कंटिन्यूशन ट्रेड है। ये आपकी प्रो ट्रेंड कंटिन्यूशन है। जब आपके सेशन स्टार्ट होने से पहले
आपकी मीडियम इन्वेस्टमेंट हो चुकी हो ना, तो फिर आप इन चीज़ों को देखते हैं। या तो 2M5 आपको लेक चाहिए होती हैं, मतलब मीडियम इन्वेस्टमेंट होने के बाद आपकी उसी डायरेक्शन में, सपोज करेंगे ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे मीडियम इन्वेस्टमेंट, यहाँ का सेशन एक M5 ले, ये दूसरी M5 है, आपको मिल गई। अब आपने यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे माइनर इन्वेस्टमेंट जिसके पास हो, तो आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड देखनी है ऊपर की तरह से। अगर मार्केट ऐसे यहाँ पे ओपन होती है जहाँ पे बस उसके नीचे मीडियम इन्वेस्टमेंट हो, तो आप वेट करें कि मीडियम इन्वेस्टमेंट हो तो आपको रिवर्स चीज मिले। तो ये सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती हैं कि मार्केट आपका सेशन ओपन कहाँ पे होता है, उससे पहले क्या हुआ था। इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं ब्रो, ओके। माइंड। नहीं ब्रो, ठीक है, और दो एक बार देखूंगा तो फुल्ली समझ आएगा। एक और बात देखी, देखने के बाद बैक टेस्टिंग करें। और बैक टेस्टिंग जो ये प्रीवियस वीक, ये जो मंथ है ना, इसको नहीं कीजिएगा। जब से जंप शुरू हुई है ना, तो प्राइस सेक्शन जो है ना वो उस तरीके से मूव नहीं कर रहा जिस तरीके से हम देखते हैं। तो कोशिश करें कि बैक टेस्ट करें तो आप जनवरी को करें, फरवरी को करें, ठीक है, मार्च को छोड़ दें, मार्च और अप्रैल। तो अब वो बैक टेस्ट ओके करें, ओके। फिर आप देखें यार माइनर रिड्यूसमेंट कैसे हो रही है, और प्रो ट्रेड थी, काउंटर ट्रेड थी। प्रीवियस ईयर को करूंगा तो होगा नहीं, एज लाइक नवंबर दिसंबर अक्टूबर सितंबर। यार ये है कि हमारे पास जो डिपेंड करता है आपके पास एक्शन इसका कौन सा प्लान है अपना ट्रेडिंग व्यू का। अगर आप बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे ना, तो वो जब बैक टेस्ट करेंगे ना, तो M1 की कैंडल नहीं खुलेगी, M3 की खुल सकती है। ओ तो आप इसी इसी साल के जनवरी और फरवरी को करेंगे ना, तो फिर ये इशू नहीं होगा। और इसी जाके अब जा दिसंबर से शुरू कर, 25 का दिसंबर, देन 26 का जनवरी और फरवरी को आप 3 महीने को बैक टेस्ट करें, तो ये आपका हो ओके ओके जाएगा। अब ओके। अभी मैं रिसेंटली एक कंटिन्यूशन ट्रेड थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कल की मेरे ख्याल से ट्रेड थी। आप अब यूरो में ट्रेड थी एक कल की। चलिए बैक टेस्ट काल में। की ट्रेड आपको प्रॉफिट दिया था ब्रदर? किसने? कल जो आप बता रहे हैं कल एक ट्रेड लिया था, वो आपका प्रॉफिट हुआ? हाँ वो तो TP हिट हुआ था, लेकिन मैंने उसकी वजह से एक कंटिन्यूशन ट्रेड थी ना, वो दिमाग में पहले थी, लेकिन वो मैंने इग्नोर कर दी थी उसको। तो कहाँ पे था, इसमें था या जीव में था? एक ट्रेड मैंने दी थी, वो TP हिट की थी, लेकिन उससे पहले एक कंटिन्यूशन ट्रेड थी, वो मैंने मिस कर दी। हाँ यहाँ पे जीव में था। ये सारी मार्किंग मैंने पता नहीं क्यों हटा दी, ठीक है। अब लंदन कहाँ पे ओपन होता है? लंदन ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लंदन ओपन हुआ। जैसे ही लंदन ओपन हुआ ना, तो अब ये मीडियम इंड्यूसमेंट की थी फ्रैंकफर्ट ने। अब मैं वेट कर रहा था कि फ्रैंकफर्ट ने जब मीडियम इंड्यूसमेंट की हो, तो जब लंदन बिल्कुल वहीं ओपन हो ना, तो आपको दो चीज चाहिए होती है। या तो उस मीडियम इंड्यूसमेंट की भी माइनर इंड्यूसमेंट हो, जैसे, या तो आपको 2M5 लेग चाहिए। अब यहाँ पे ये लंदन ये कैंडल ओपन हुई, इसको माइनर इंड्यूस लंदन ने नहीं किया खुद ही। ये रेड कैंडल है ना, इसी ने माइनर इंड्यूसमेंट किया, और ये खुद ही फ्रैंकफर्ट की थी। लंदन एग्जैक्टली 1 मिनट इसके बाद हुआ। तो इसलिए मैंने इस पर ट्रस्ट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। और मार्केट फिर ऊपर से तेजी से ऊपर चली भी गई। जब मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी मैंने मार्किंग नहीं की, पता नहीं क्यों सारी हटा दी, मैं कुछ कर रहा था। तो अब जब मार्केट ऊपर से नीचे आई ना, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया था, नीचे की तरफ व्यूज दिया था, और ये आपकी थी ब्रेक इन टेस्ट लिक्विडिटी। तो
अब इसके नीचे ये जो जोन है ना, ये प्रॉपर तरीके से फिल हो चुका है, इस पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, इसमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। ये जोन भी आप देख लें, ये भी फिल हो चुका है। इसमें जो इम्बैलेंस थोड़ा सा था, वो भी एशिया की इस वीक ने प्रॉपर इसको फिल कर चुका है। तो ये भी क्या है, आपके लिए एसएमटी है। और आपको पता है कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, तो मार्केट वो ऊपर जाएगी। जैसे कि इसने मीडियम मीडियम में फ्रैंकफर्ट ने की। अब आप M5 पे चले जाएंगे, तो आपको M5 की दो लेग्स चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए। अब ये एक लेग हो गई, ये दूसरी लेग होगी, लेकिन मार्केट नीचे आई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जब आपका सेशन इतना ऊपर चला जाए, तो आपको पता है कि यार यहाँ तक चला जाए और मुझे ऊपर की तरफ जाना है, मीडियम इन्वेस्टमेंट पहले ही हो चुकी है, तो मुझे ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूशन ट्रेड लेनी पड़ेगी। अब कंटिन्यूशन ट्रेड लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप मार्केट को रिफाइन करेंगे। सपोज करें कि हम M3 पे चलते होते हैं। अब आप मार्क करें, ठीक है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर आपका ये आपका हाई बना, ये लो बना, ये आपका हाई बना। इसने क्या किया, नीचे आया, इसको माइनर इंड्यूस किया। यहाँ पे माइनर ब्रदर इंड्यूस मेरा एक किया। क्वेश्चन है। जी जी। ब्रदर एक क्वेश्चन, यहाँ पर जो हाई और लो आप जब बना रहे हैं, तो वहां पर देखिए ये 50% पर नहीं आया, तो आप कैसे हाई और लो से डिसाइड कर रहे हैं? ये मेरा कुछ ये ये नहीं वाला आप समझ कह रहा। रहे हैं। यस यस यस। अब देख लें, ये ये नहीं, फिफ्टी इसका परसेंट ऊपर, इसका ऊपर, इसका ऊपर, ये से इसके ऊपर ऊपर ना, का जहां ये पर वाला, आप टच किए थे। नहीं, ये जो नीचे नीचे, नीचे ये यहाँ से हाई, यहाँ से हाई, यहाँ से इसका हाई, ये वाला थोड़ा नीचे, नीचे, और ये वाला, जहां पर आप रेड डॉट ये गिरे हो। यस यस, ये तो लो है, इसका हाई पर, ये हाई से लो मार्क कीजिए, 50% पर आई थिंक नहीं आया। अच्छा, ये यहाँ से ये कह रहे हैं ना आप। यस यस। हाँ, जो चीज नहीं आई तो वही तो ट्रैप होता है ना, देखें। ये यहाँ तक नहीं आया, तो ये क्या है, ये SMT है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को रिएक्शन दिया, यहाँ पे लोगों को रिएक्शन दिया, इनको देखना, मार्केट यहाँ पे टैप करके ऊपर गई। अब यहाँ पे लोग इंटर हुए होंगे काफी, उनको ट्रैप किया, उनको बाहर निकाला, माइनर रिड्यूस किया। अगर आप अभी जोन को देख लें, तो अभी तो 50% तक आ गया ना। अब आप देख लें, हाँ अभी हाँ, आ तो गया। ये वाला तो 50% आ गया ना। और इसने 50% आने यस से पहले इसको इंड्यूस एक लो बना था, जिसको इसने इंड्यूस भी कर दिया, ठीक है। और ये ब्रेक इन टेस्ट भी था। अब अगर आप यहाँ पे चले जाएं, तो आप यहाँ से भी देख लें, ये यहाँ पे जो हाई बना है ना, इसको ब्रेक करके, तो यहाँ पे ये ब्रेक एंड टेस्ट भी था। तो ये सारी आपको मीडियम यूज में जो चीजें आपको मिल गई। हाँ, ये बहुत अच्छा होता और जब मार्केट ये यहाँ तक आता, ठीक है ना, यहाँ यहाँ तक आता और इसको क्या करता है कि इसको मिटिगेट करता है। लेकिन मार्केट जब तेजी में जाना चाहती है ना, तो हमेशा वो नहीं आती। तो आप जोन जब डिफाइन करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास एक मीडियम यूज में जोन बन गया। हम इसको M3 पे जाते हैं, ताकि थोड़ा सा आप देखिए, इसके पास थोड़ा सा इम्बैलेंस भी है। M1 पे क्लियर था, अभी भी थोड़ा सा इम्बैलेंस भी है यहाँ पे। इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब मार्केट जब ऊपर से वापस आ रही है ना, आपको पता है कि ये जोन जो है ना, वो SMT जोन है। क्यों जोन है, क्योंकि एशिया से बिल्कुल ऊपर है। एशिया के ऊपर जोन हम SMT कंसीडर करते हैं, उसको हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। और नीचे जाने के लिए आपको रिवर्सल चाहिए, और ये मीडियम इंड्यूसमेंट भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है ना, डायरेक्ट आप लिमिट रखेंगे। ये कंटिन्यूशन सेटअप था, मैंने ये मिस कर दिया था, क्योंकि मैंने ये सेटअप लिया था। ये सेटअप क्यों किया था, मुझे पता था कि SMT है, ये रिएक्शन देगी, यहाँ तक रिएक्शन देगी, और यहाँ से रिवर्स आ सकता है। तो यहाँ से मैंने रिवर्स करने के लिए यहाँ तक दिया था। और यहाँ पे जो मुझे, क्योंकि एंट्री बहुत अच्छी मिल गई थी इस जगह पे, जो मेरी फेवरेट एंट्री है, ब्रेक इंटरेस्ट वाली। यहाँ पे आप देख लेंगे ना, ये हाई, लो,
हाई लो, ये हाई, यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, और ये जब इंटरनल ब्रेक हुआ उसके बाद ये आपका ब्रेक इन टेस्ट बना, आपको ये जो है ना वो जोन मिल गया, ये और किसकी तरफ मार्केट ब्रेक इन टेस्ट करने के बाद बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड लाइन बनाती हुई, ये देखें, बिल्कुल आपका जो है ना हाई लो, हाई नीचे ब्रेक, ये टेस्ट, टेस्ट बनाने के बाद मार्केट बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आए ना ब्रेक इन टेस्ट बनाने के लिए, वो बहुत ही परफेक्ट ट्रेड होता है ये। अभी कल ही ये दोबारा भी हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, यूरो में। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे बीन हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा गलती में जल्दी ब्रेक ही में चला गया, तो इसने मुझे निकाल दिया था। अब आप ये देख लें, ये हाई लो, ये हाई नीचे लो हुआ, ये ऊपर हाई आया, ठीक है। यहाँ पे अपना इसने लो बनाया, हाई बनाया, उसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक इंटरेस्ट बनाई, इसके पास इम्बैलेंस भी है, और देखिए ये आ कैसे रहा है ऊपर, बिल्कुल स्लोली। और यहाँ पे ये मोमेंटम देखें ब्रेक करने के बाद, ब्रेक इंटरेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम देखें, जब ब्रेक करे फिर टेस्ट करे, उसके ऊपर इम्बैलेंस भी हो, और नीचे आपका जो है ना फोर्स के पास नीचे आए, और उसके बाद बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल स्लोली 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 ऊपर जाए ना, आपने बस इसके यहाँ इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, आपको ट्रेड रखनी है। मैंने यहाँ तक रखा, यहाँ तक बने तो 4 या 5 है, मैंने यहाँ पे ट्रेड रखी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में ब्रेक इवन हो गया तो। और ये मीडियम इंड्यूसमेंट भी थी, यहाँ पे ये मीडियम इंड्यूसमेंट, ये वैलिड जोन था, और ये टाइम भी सही था, तो इस यही चीज हुई थी। ये रिवर्सल, ये आपका रिवर्सल सेटअप होगा, और वो जो मैंने दिखाया ना, ये वाला कंटिन्यूशन सेटअप, कभी कभी ये बहुत क्लियर होते हैं, और कभी कभी इनको ढूंढना पड़ता है। ये तो बहुत क्लियर है, ये देख रहे हैं आपके पास एक जोन है, जिसने ऊपर गया, माइनर इंड्यूस किया, यहाँ पे एक नीचे जब आ रहा था तो लिक्विडिटी भी देखे ना, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है ये सी पूरी ट्रेन लाइन की तरह ये कंसोलिडेशन करके ये आया, ऊपर ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे ब्रेक, ये आप ब्रेक देखेंगे ना सही तरह, तो यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे टेस्ट, ये यहाँ पे ब्रेक इन टेस्ट आपको दी, फिर यहाँ पे इंड्यूस किया, और मार्केट ऊपर चली गई। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अब यहाँ पे जब आप नहीं रखेंगे ना डायरेक्ट लिमिट, तो फिर मार्केट ये क्या है, ये 3 पिप्स है। अगर आप एंट्री का वेट करते, यहाँ पे देख लें क्या एंट्री इसने दी, ये आया ऐसे चला गया, अगर आप यहाँ पे लिमिट रखते, ये कभी यहाँ पे आता ही नहीं, आप इसको भी कवर करते फिर भी ये आता ही नहीं, फिर मार्केट चली जाती है। तो इसीलिए दूसरी लिमिट आप यहाँ पे माइनर रिड्यूस करके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दूसरी लिमिट आप यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन फिर आपको डर लगता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और फिर चली जाए। समझ आई चीजें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है ना स्ट्रक्चर, तो हमेशा ये सिंपल होते हैं। ट्रेडिंग में यही चीज है, जो अब जब आप सीखते हैं, कोई आपको सिखाता समझाता है ना, कि आपको लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन उन्हें जी। ढूंढने में ना तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप खुद को जो है ना कंफ्यूज करेंगे यार ये, क्योंकि वो उतना सिंपल नजर नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे लोअर लोज हाई हाई ड्रॉ करते हैं, कितना सिंपल लगता है कि हाँ यार ये पता लग रहा है कि ये बेरिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड है, लेकिन असल में मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे इंड्यूसमेंट कोई फेक आउट ब्रेकआउट जो भी ये कहते हैं कि यार करके ऊपर नीचे जाती है, तो फिर कंफ्यूज करती है। लेकिन ये बिलीव मी, आप इनको प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता से, नहीं ये आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था 2-3 महीने पहले कि यार समझ नहीं आ रहा, जब ये दिखा रहे तो चीजें नजर आ रही हैं, या तो जब ट्रेड मिस हो रही तो फिर नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त नजर नहीं आती चीजें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ना, गिव अप नहीं करें, प्रैक्टिस करते रहे ना, तो ये चीजें एक दिन ऐसे समझ में आ जाएंगी, आप कहेंगे यार मतलब कब अचानक शिफ्ट आ गया आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन है फिर, नहीं तो हम इसको यहाँ पे बंद करें। ब्रो आपने इतनी कम्प्लेक्स चीजें इतने आसानी से समझाई हैं ना, अभी हम इसको देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन आएंगे। ब्रो यस, मुझे यासीन ने समझाई। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था। जब हम बैक टेस्ट करेंगे, जब हम अब आपको क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। हाँ ये क्वेश्चन टैब है ना, आप इसमें आइएगा, वो उसकी पिक्चर निकालिएगा, ठीक है। जो आप, तो कोशिश करें कि 2-3 पिक्चर उसकी निकालें जब आप बैक टेस्ट करें। H1 पे निकालें, ओके। M15 पे निकालें, और फिर माइनर रिड्यूसमेंट, ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता चले कि मार्केट कहाँ से आ रही थी, कहाँ पे जा रही है। H4 पे निकालें, फिर M15 के स्ट्रक्चर पे निकालें, फिर अगर वो कंटिन्यूशन ट्रेड है माइनर रिड्यूसमेंट, फिर M5 पे निकालें। फिर पता चलेगा कि मुझे जैसा ये आपने दी है थी सही ली है या नहीं ली है। ठीक। इसी तरीके से चीजें हो गई। बाकी इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम करेंगे। दूसरे की मदद, आपको भी जब आपसे कोई सीखे तो आप उसको ऐसे ही समझाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है ब्रो, सी यू नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ब्रो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।